एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास किसी गांव में गुजार ले। गुरुजी ने अपना सिर हिलाया और वो पास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया। उस घर से एक गरीब व्यक्ति बाहर आया तो गुरुजी ने कहा, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता और यहाँ फसल उगाना बहुत ही बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, हम ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उसे उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका है और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे हैं। तभी उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और कहता है कि उस रात आप तो चले गए थे, लेकिन मेरी भैंस भी उसी रात को ना जाने कहाँ चली गई थी। उसके बाद मेरे पास आमदनी का कोई रास्ता नहीं बचा तो मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई। आज मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों से अपने गुरुजी के लिए आंसू बहने लगे और उनके द्वारा दी गई सीख समझ आ गई कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ हुनर होता है। वो इंसान के ऊपर है कि वह उसे कैसे पहचान व बाहर ला सकता है, निखार सकता है। बहुत सी बाधाएं होती हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। ये आपको देखना है कि आपके पास भी भैंस के जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है।